नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कारण है तो निवारण है। जीवन में यदि आपके पास कोई कारण है, किसी कार्य को करने के लिए कोई कारण है, तो आप उसके निवारण के लिए कोशिश करते हैं। जब तक कारण नहीं होगा तब तक व्यक्ति निवारण के लिए नहीं सोचता। कई बार कारण ना भी हो तो कारण ढूंढ लेना चाहिए। अब कारण ना हो तो कारण कैसे ढूंढा जाएगा, यानी कई बार ऐसा भी होता है। कुछ परिवारों में ऐसा है जहाँ पर कारणों की लाइन लगी हुई है, इतने कारण हैं व्यक्ति को कि व्यक्ति परेशान है कि पहले किसको ले और बाद में किसको करे फिनिश। कौन सा कारण उसके लिए पहले अहमियत रखता है, कौन सा कारण है, कौन सा वो विशेष मकसद, कौन सी वो चीज़ है जिसको वो फोकस करे। चीज़ों में से चुनना पड़ता है, कभी प्रायोरिटी लेनी पड़ती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन लगानी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पर परिवार में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद उसके पास कोई जीने का अब कोई मकसद नहीं रह गया। मकसद क्यों नहीं रह गया? परिवार में कोई प्यार ही नहीं करता, पैसे की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि किसी को व्यक्ति की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति ऐसा फील करता है और वो इसके कारण से जीना ही नहीं चाहता, जो पूरी तरह गलत है। पूरी तरह गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर गलती उस व्यक्ति विशेष की है जिसने कारण को ढूंढा नहीं। ठीक है, मान लिया किसी कारणवश दूसरे लोग अपने कार्यों में लग गए और आपको ध्यान देना बंद कर दिया। मान लिया हमने कि लोग स्वार्थी हो गए और अपना आप पर ध्यान नहीं देते। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक उम्र के बाद अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नहीं ध्यान देते वो और अन्य लोगों के ऊपर, या जानकर या अनजाने में, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो उन लोगों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी उम्र में जी रहे हैं, आप अपनी उम्र में जी रहे हैं। आप अपने दौर में चलिए ना। आप उनके साथ जाना भी क्यों चाहते हैं? आप जाना ही क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि वही आपको ध्यान दें? उन्हीं के लिए आपको जीना है? नहीं, आप कुछ और भी मकसद बना सकते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही सब किया, अब आप अपनी खुशियों के लिए जी सकते हैं। पहले जो काम नहीं कर पा रहे थे वो आप अपने लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हैं। ये आपको सोचना होगा कि क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी हर व्यक्ति के अंदर है, अलग अलग क्वालिटी है। एक उम्र के बाद हम ये कहें कि पर्टिकुलर यही क्वालिटी पर व्यक्ति काम कर सकता है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं, योग्यताएं सब कुछ अलग है। लेकिन उस सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी एक व्यक्ति जब इस लेवल पर पहुंच जाता है, इस उम्र के दौर पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको लगे कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो कुछ कर, उसको जीने के लिए कोई चाहत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अपने नहीं है। तो उसको थोड़ा सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। क्या सोचने की ज़रूरत है कि वो ज़िंदगी में क्यों आया है। वो सिर्फ अपने ही परिवार के लिए नहीं आया है व्यक्ति। यदि ऐसी स्थिति में पहुंचा है तो निश्चित रूप से उसको उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो पहुंचना बहुत मुश्किल है ना, जब व्यक्ति किसी बाहर वाले पर ध्यान दे पाए। ज़्यादातर तो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार में अपने खाने के लिए ही भी दौड़ता रहता है, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। सारी ज़िंदगी मैं और मेरा परिवार, इसी पर लगा रहता है। बाहर की तरफ उसकी दृष्टि जाती भी नहीं है, वो कोशिश भी नहीं करता उनके लिए। आप देख लीजिए कि क्या कहते हैं, आप 10 रुपये भी अर्न करेंगे, लेकिन 10 रुपये के 10 रुपये आप अपने परिवार के ऊपर खर्च कर दें, आपको एक खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि वो आपने अपने परिवार के ऊपर खर्च किया। वही 10 रुपये में से सिर्फ 1 रुपया मांगने के लिए आपके सामने कोई आ जाए, आप उसको 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपको वो 10 रुपये लग रहा है कि 10 रुपये मैं इसको दे दूँगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। वो 10 रुपये अब आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि किसी को बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसके बाद वो 1 रुपया मांग रहा है, सिर्फ 1 रुपया, लेकिन आप 1 रुपये से भी उसकी मदद नहीं करना चाहते। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है उसमें कमी है, चीज़ों में कमी नहीं है। इसीलिए कहा गया कि
हर व्यक्ति ज़िंदगी हर चीज़ को अलग तरीके से देखता है। जीवन देखने का नज़रिया है जिसे अलग अलग देखते हैं, लेकिन कारण होना चाहिए। जब कारण होता है या कारण बना लेता है व्यक्ति, गोल होता है या गोल को बनाता है व्यक्ति, जीवन जीने में उसको हर तरीके की आसानी भी होती है और जीवन से उसको लाभ भी प्राप्त होता है। जीने का क्या लाभ है वो उस समय ही पता लगता है उसको, इससे पहले तक उसको पता ही नहीं है कि जीने का लाभ क्या है। जब आप किसी कारण से किसी कार्य को करते हैं, तब आपको जो अपनी पीड़ा है, आपको अपना दर्द है, आपको अपनी कमियां हैं, उस पर ध्यान ही नहीं जाता जब आप काम में लगे होते हैं। कई बार आपने देखा है, आप परिवार में देखिए, कि जब एक परिवार के अंदर सोचने का ढंग है, सिर्फ एक परिवार में एक पिता ये सोचता है कि मेरे जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आर्थिक स्थितियाँ उस परिवार की सुदृढ़ हो, वो उसके लिए दिन रात सोच रहा है, कारण सिर्फ उसको अपनी आर्थिक स्थितियाँ मजबूत करनी है। उसने बस गोल पता लग जाए तो व्यक्ति उसके पीछे भाग पड़ता है। उसको पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से अर्न कर सकता है, उसका ध्यान सिर्फ उसी पर है। और यदि केवल एक ही चीज़ पर ध्यान है, निश्चित रूप से पैसा चुंबक की तरह खींच करके आएगा, क्योंकि वो सिर्फ पैसे ही अर्न करने निकला है तो पैसे अर्न कर ही लेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अर्न करने के साथ पहले थे साधन और आज नहीं है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि उसने खोजने की कोशिश की, दूसरे ने खोजने की कोशिश नहीं की। दूसरा व्यक्ति सिर्फ इस पर चल रहा है कि मुझे अपने आप कुछ लाभ हो जाए। अपने आप लाभ कैसा? जैसे आपने जॉब के अंदर देखा होगा, जॉब में व्यक्ति कभी अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश नहीं करता, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। जॉब में प्रमोशन अपने आप हो जाएगा तो फिर लाभ हो जाएगा, तो उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 साल बाद यदि सर्विस से कुछ बढ़ता है तो वो बढ़ जाएगा अपने आप। लेकिन अपने आप कोई और दूसरा काम कर ले व्यक्ति, या कहीं दूसरी जगह अप्रोच करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जनरली जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं वो उनका तो मकसद ही ये होता है कि सिर्फ एक जगह जा कर के एक जगह टिक करके काम कर सके, सिर्फ यही मकसद होता है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता। ऐसा नहीं है योग्यता की कमी, लेकिन उसके बाद वो कहीं एफर्ट ही नहीं लगाते। बड़े में पहुंच गए तो बड़े जॉब में पहुंच जाएंगे, और छोटी जॉब में पहुंच गए तो छोटी जॉब में। प्रमोशन हुआ तो पहुंच जाएंगे, अपने आप ही प्रमोशन होकर के वो कहीं तक भी पहुंच जाए, वो बात अलग है। लेकिन उनके एफर्ट्स वो उसके लिए डाल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहीं आप दूसरी तरफ उन लोगों को देखिए जो प्राइवेट सेक्टर में, वो जॉब सिक्योर है, उनको मालूम है उनकी कंपनी उनको कभी नहीं हिलाएगी, कभी नहीं हटाएगी, लेकिन उनकी कभी भी पूर्ति ही नहीं होगी। जितना मिल रहा होगा उसको उससे ज़्यादा ही चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए। यदि 1 लाख मिल रहा होगा तो 1.5 लाख चाहिए, 1.5 लाख मिल रहा होगा तो 2 लाख चाहिए, 2 लाख मिल रहा होगा तो 5 लाख चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनको पहली बात तो उनको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लोग प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका दोस्त जो कि 10 करोड़ के पर था, या 10 लाख रुपए का जिसका पैकेज था, वो अब 1 करोड़ पे पहुँच गया। तो उनके लिए वो 10 लाख पर बने रहना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो गया। अब वो 10 लाख पर रुकने वाले हैं ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, उनकी सोच में बदलाव आ गया। अब वो उस तरफ भाग रहे हैं कि भाई जब मैं भी इस काबिल हूँ और ये भी इस काबिल है, ये 10 लाख से आगे निकल गया और मैं यहीं का ही रह गया, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा भाई, मैं इस पर नहीं रह सकता। वो एफर्ट्स डालने शुरू करते हैं, और एफर्ट्स में कभी एफर्ट्स जो है वो इतने ज़्यादा होते हैं कि कई बार तो बहुत कम समय में व्यक्ति बहुत लंबी छलांग लगा देता है।
यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि वो ना योग्यता की कमी है ना किसी चीज़ की। बात ये है कि उनको ये पता है कि जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मुझे कोई लाभ मिल सकता है, तो मैं क्यों ना लूँ। उस लाभ के लिए मुझे खुद से प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई मेरे मुंह में ला कर के अपने आप नहीं डालेगा कि लीजिए आपका प्रमोशन हो गया, अब आप आगे बढ़ जाइए। और प्रमोशन होगा भी तो भी उन्हें पता है कि उस लेवल का प्रमोशन तो हो नहीं सकता कि 10 लाख से सीधे 1 करोड़ पर पहुँचे। 1 करोड़ के लिए फिर 1 करोड़ वाले जॉब की में अप्लाई करना होगा। तो उनके एफर्ट्स भी बढ़ते हैं, मेंटली स्ट्रेस भी बढ़ता है, फिज़िकली स्ट्रेस भी बढ़ता है, टैलेंट भी बढ़ता है, योग्यता भी बढ़ती है, नॉलेज भी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनके पास एक गोल है। वहीं आप दूसरी तरफ देख लीजिए, उन लोगों को देख लीजिए जहाँ पर बिल्कुल सब रुका हुआ है, जहाँ पर पता है कि गवर्नमेंट से इसके बाद, गवर्नमेंट छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में भी जो, यदि हम एजुकेशन सिस्टम में बात करें, वहाँ व्यक्ति को पता है कि भाई मैंने बीएड किया है तो मुझे रहना ही स्कूल में ही है, मुझे स्कूल में रह कर के जो मिल रहा है बस मुझे उसी पर अपने आप प्रमोशन हो जाएगा। कई बार व्यक्ति बहुत काबिल होते हुए इतने सामान्य पद पर रह जाता है जिसकी उसने कभी जिस पे कभी कोई सोच ही नहीं सकता, इतने सामान्य पर ही बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि उसके मन में भय होता है। उसके सारे साथी उसी भय की ज़िंदगी में जी रहे हैं, इसलिए उसके अंदर भय होता है कि कहीं मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया तो, कहीं मैं इंटरव्यू देने गया तो, और यदि ये जॉब भी मेरे हाथ से निकल गई तो, डरता है। अब वो कहीं भी अपना एक कदम उठा ही नहीं पाता, उसके लिए अप्लाई ही नहीं करता दूसरी जगह। यदि अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, योग्यता के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है, लग रहा है कि भाई मेरी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग ये जॉब नहीं है दूसरा, लेकिन वो सोचता है अरे जो मिल रहा है वो ठीक है, ठीक है, ज़िंदगी चल रही है ना, चलने दो, कम से कम इतना आ रहा है, वो कम से कम पर बना रहता है। और इसके लिए क्या करते हैं, धीरे धीरे वो उसे लगता है कि भाई मुझे करना क्या है। 2-3 साल के अंदर उसको इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो अपनी क्लास के बारे में सारी नॉलेज रख सके, अपनी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ा सके। बस वो वहीं रुक जाता है, उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म, पूरी ज़िंदगी के लिए वो धीरे 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 करके नीचे जा रहा है, क्योंकि अब उसने सारे एफर्ट्स बंद कर दिए। यदि उसको टाइम मिलेगा तो क्या गप लड़ाएगा, बातें करेगा, व्यर्थ की बातें करेंगे, उन विषयों पर बात करेंगे जिसका कोई मकसद निकलने वाला नहीं है, जिससे सिर्फ हानि आनी होनी है, जहाँ सिर्फ हानि होनी है, कोई लाभ कभी मिलने की संभावना ही नहीं है। बैठे भी उन्हीं लोगों में हैं, बातें भी उन्हीं लोगों की हैं। उनको लग रहा है हम बहुत बड़ी कामयाबी पर पहुंच गए, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम, लेकिन सच्चाई ये वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफर्ट तो कहीं है ही नहीं, आपके एफर्ट्स तो नेगेटिव चीज़ों में जा रहे हैं, दूसरों के बारे में बुराई करने में जा रहे हैं। आपका एफर्ट्स कहाँ है अपने लिए? एफर्ट्स तो कहीं है ही नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाते हैं। और एक दिन तो ये भी स्थिति आ जाती है कि सामान्य बातें भी वो अपने ही सब्जेक्ट से जुड़ी सामान्य बातें भी भूल चुके होते हैं, क्योंकि उनको जीवन में ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो वो उसका उपयोग कहाँ करेंगे? जब ज़रूरत पड़ेगी तभी व्यक्ति उपयोग करता है, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता। ये चीज़ मैंने अपने जीवन में अनुभव की। पूरे लाइफ में जब स्कूलिंग थी, कॉलेज में थे हम, तो वहाँ पर जाते ही कितने दिन थे, जितने दिन भी जाते थे ठीक है। पहले ऐसा सिस्टम था कि एप्लीकेशन देनी ही नहीं पड़ती थी, जब चाहे जब छुट्टी लेके घर में बैठ जाओ, तो एप्लीकेशन कभी लिखी ही नहीं, कभी लिखने का मौका ही नहीं आया। एप्लीकेशन याद करनी पड़ती थी एग्ज़ामिनेशन में लिखने के लिए, लेकिन कभी एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन लिखनी पड़ी हो, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जहाँ हमें मनी ऑर्डर करना हो, क्योंकि मनी ऑर्डर हमें करना है या कोई और काम करना है बैंक से, वो तो हमारे पिता कर दिया करते थे, हमें ज़रूरत क्या है। तो जिन चीज़ों को आप छोड़ते जाएंगे,
वो चीज़ें आपसे दूर होती जाएंगी। और जिन चीज़ों पर आपका ध्यान होगा, वही दूसरा बच्चा वो है जो अब सारी चीज़ें अपने आप से कर रहा है, वो आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि सारे एफर्ट्स उसके अपने हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने एफर्ट्स डालने चाहिए, दूसरे के एफर्ट्स से चलने में कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान होगा। तो गोल है तो ठीक है, आपका कारण है तो ठीक है, कारण नहीं है तो कारण बना लो, लेकिन चलो। जब आप चलते हैं तब ज़िंदगी में बदलाव शुरू होता है, तब आप कुछ कर पाते हैं, उससे पहले तक कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा चाहिए, आपको पद चाहिए, आपको चाहिए क्या। ये बात जिनको पता है वो चाहे जिस जगह चले जाएं, वहाँ उसका उस स्थिति में अपने आप की जगह बना लेते हैं, अपना खास स्थान बना लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी जगह का पता है। तो जीवन में यदि आपके पास भी कोई कारण नहीं है तो आप कारण ढूंढिए, यदि कारण है तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये कारण तो आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी है तो आपको खुशियाँ मिल रही हैं, यदि ज़िंदगी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं। सोचिए, जिन एक व्यक्ति परिवार के से परेशान है कि मुझे परिवार के लिए पैसे जोड़ने पड़ते हैं। अरे परिवार नहीं होता तो तुम करते क्या उस पैसे का। परिवार के लिए ही तो पैसे जोड़े जाते हैं, उन खुशियों के लिए तो जोड़े जाते हैं। यदि खुशियों पर ही खर्च नहीं हुए तो फ़ायदा क्या हुआ पैसे का, कोई फ़ायदा नहीं। यदि परिवार को खुशी मिल रही है, यदि लोगों को खुशी मिल रही है, अपनों को या पराए, तभी फ़ायदा है। यदि पैसे सिर्फ रखने के लिए तिजोरी में तो बेकार है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है, तो बेकार है। इसलिए चीज़ों का उपयोग करना भी सीखिए, कारण से काम कीजिए, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, खुश होने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में कारण बने हुए हैं और आप चल रहे हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।